नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिन का गैप हो गया ना। खैर, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि चूंकि भारत में भी औद्योगिकरण बढ़ रहा है और भारत में भी जो है पश्चिमी दुनिया का जो समाज है, जो पश्चिम के देश हैं, है ना, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका, यहाँ की संस्कृति को जो है मोटे तौर पर जो है लागू किया जा रहा है या लागू हो रहा है, ऐसा अपन कहें। तो इसमें जो है मुद्दे की बात यह है कि हर व्यवस्था में जो है कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानि होती है ना। तो लाभ तो दिख रहा है ना। बाइक पर जो है लोग भागम भागी कर रहे हैं, लोग अपने हिसाब से जीवन शैली चुन रहे हैं और अपने हिसाब से जीवन शैली की मांग कर रहे हैं, है ना, अपने हिसाब से लाइफस्टाइल की मांग कर रहे हैं। कोई धर्म में बहुत आगे बढ़ गया, कोई जो है अधर्म में बहुत आगे बढ़ जा रहा है। तो जिसको जो समझ में आ रहा है, जिसको जो अपना जिसमें रुचि दिख रही है, जो जो संस्कार हैं, उसके हिसाब से जो है लोग अपना रुचि प्रकट कर रहे हैं और उसमें जो है वो लिप्त हो रहे हैं, है ना। तो ये मतलब एक मूल रूप से एक बात हुई। अभी देखिए कि लाभ तो मान लीजिए कि इसी को अपन मान के चलें कि आपका जो रुचि हो उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन नुकसान क्या है ना। नुकसान जो है उसको जिस तरह से मैंने मतलब एनालाइज तो मैंने किया है, लेकिन अब वीडियो में आपको बता पाना उसको थोड़ा सा मैंने कुछ कोशिश की है, उसको आप थोड़ा समर्थन देंगे, है ना। वो ये है कि जो है समाज के अंदर जो है वो जो इंडिविजुअलिस्टिक जो टेंडेंसीज हैं वो बढ़ती जाएंगी, है ना। यानी कि व्यक्ति के रूप में आप कौन हैं उस वही महत्वपूर्ण होता जाएगा। समाज का अगर नुकसान भी हो रहा है तो भी आपका व्यक्तित्व जो है वो उस पर हावी रहेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि औद्योगिकरण करना है, जैसे मान लीजिए कि जो है हमको अगर जीडीपी बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए कि हमको जो है पश्चिमी दुनिया से या चीन से हमको कम्पीट करना है, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो है बड़े पैमाने पर जो है वो काम होगा और उसके हिसाब से फिर जो है जीवन शैली आपकी प्रभावित होगी, है ना। और इसका असर जो है पारिवारिक क्षमता, पारिवारिक जो व्यवस्था है उस पर भी पड़ेगा, है ना। तो जो पुरुष वर्ग है ना, पुरुष वर्ग के लिए जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो है वो आपको कभी भी कहीं भी कुछ भी जो है खाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि जो है आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे और आपका जो है मतलब एक कंपटीशन की भावना रहेगी, तो उस हिसाब से आपको जो है ज़्यादा वो करना पड़ेगा। और आज के दिन में जो है समस्या सिर्फ यही नहीं है कि आपका आपके फील्ड में कौन कौन है जो आपके टक्कर का है और जिसको सारा compete करना है। आज टेक्नोलॉजी भी आपके साथ compete कर रही है। टेक्नोलॉजी भी जो है वो खुद चीज़ों को सीख रही है और आपके साथ compete कर रही है ना। तो उस माहौल में आप हैं। इसके अलावा जो है दुनिया भर के जो संचार हैं वो भी जुड़े हुए हैं आपके साथ, आप उससे अलग नहीं हट सकते। तो उसका जो दबाव है आप पर मानसिक और शारीरिक रूप से, और जो तनाव है आपके ऊपर, वो भी आपको झेलना होगा। तो इसका नतीजा ये होगा कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो एक इमोशनल बॉन्डिंग वाली चीज़ें हैं, जो एक सोशल सेटअप है, वो कहीं ना कहीं सफ़र कर जाएगा, है ना। तो जब तक आप मजबूत हैं तब तक तो ठीक है ना। लेकिन जिस दिन आप कमज़ोर पड़ेंगे उस दिन जो है तकलीफ ज़्यादा होगी, है ना। क्योंकि पहले जो है सामाजिक व्यवस्था और आपके जो आपका जिनसे जो आपके जो इमोशंस जहाँ जुड़े हुए हैं, है ना, चाहे आपके प्रेम संबंध हो, चाहे आपके शादी का मामला हो, है ना, वहाँ पर जो है आप वहाँ से सपोर्ट मिलता था और आप अपने आप को संभाल सकते थे। अब वो व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, कितना हो पाएगी, वो कोई सुनिश्चित नहीं कर पाएगा और आप भी डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप व्यक्तिगत तौर पर दौड़ रहे हैं तो दूसरा भी अपने अपने चीज़ों को हासिल करने की दौड़ रहा है। तो उसको फिर आप रोक नहीं सकते कि नहीं मेरे लिए तुम रुक जाओ, या मुझे ज़रूरत है तुम रुक जाओ। आप किसी की ज़रूरत के लिए रुके नहीं, है ना, ये समस्या है। तो इस तरह समझिए कि जो है जो इमोशनल और जो सोशल सेटअप है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाएगी आने वाले समय में, ऐसा लगता है ना। जिस तरह से मशीनीकरण बढ़ रहा है, जिस तरह से समाज में जो है व्यक्ति व्यक्ति वारिता बढ़ती जा रही है, कि व्यक्ति केंद्रित होता जा रहा है समाज, है ना।
उसमें ये एक बड़ा एक डेवलपमेंट समझ में आता है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि खाने पीने की चीज़ों को लेकर के मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय पुरुषों को, मैंने जो खास तौर से जो जो वेजिटेरियन है, जो हिंदू समाज है, जो सनातन समाज है, उनको खास तौर पर जो है खाना बनाना सीखना चाहिए। खाना बनाना सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि आप जो हैं, जो भी अपने हिसाब से अपनी रुचि के अनुसार जो है आप खाएंगे, अगर आप खुद बनाएंगे और खुद उसका संग्रहण करेंगे तो आपको मालूम है कि आपने शुद्ध बनाया है और शुद्ध खाया है, और वो कहीं ना कहीं आपके, और आपको जब आवश्यकता है तब, अगर आपको रात में 3 बजे भूख लगती है तो 3 बजे खाइए बना करके। अगर आपको सुबह, है ना, वो मार्केट में कब क्या मिल रहा है उससे आप निर्भर नहीं रहेंगे, है ना। तो खुद खाना बनाना सीखेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी आपका लंबे समय तक स्वास्थ्य साथ देगा, और आप अगर मजबूत रहते हैं तो ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो ज़्यादा अपने आप को संभाल पाएंगे। दोनों दोनों तरफ से आपको फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मजबूत रहते हैं अपने जीवन में तो अपने हाथ से बनाया खाना या शुद्धता की गारंटी वाला खाना जो है ना, क्योंकि अब आप किसी से डिमांड नहीं कर सकते, कानून आपको रोकेगा कि आप किसी से डिमांड करें। पहले वाली बात है नहीं। 80 और 90 के दशक तक जो है एक पारिवारिक संरचना थी जिसमें कि उम्मीद की जाती थी कि घर में जो है घर के कुछ मेंबर्स जो हैं उनका कार्य विभाजन हुआ था, और उनका हिस्सा था कि हाँ वो लोग जो है खाना पकाएंगे, और बाकी लोगों का हिस्सा था कि वो खाना लेके आएंगे, खाने का इंतजाम करेंगे, सब्जी भाजी लेके आएंगे, चाहे मछली मटन मुर्गा लेके आएंगे। तो अब वो व्यवस्था टूट गई है ना, प्राय। और जितना आप सफलता की ओर भागेंगे, जितना आप जो हैं उतना ज़्यादा जो है वो जो है मामला और वो होता जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि आप जब किसी से उम्मीद नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि, और बाहर में जो मार्केट में उपलब्ध है वो तो अपने हिसाब से ही उपलब्ध है, उसके बारे में तो कुछ बोलना नहीं है, उसके बारे में जो है आप खुद ही सर्वज्ञानी हैं, है ना। तो मूल रूप से बात यही समझ में आती है कि एक तो ये समझिए कि आने वाले समय में थोड़ा अकेलापन जो है ना, इसको बहुत ही साधारण शब्दों में कहूँ मैं तो अकेलापन जो है वो बढ़ने वाला है। और दूसरी बात है कि आपके खाने पीने, अपने स्वास्थ्य के लिए भी जो है आपको खुद ही चिंता करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो है थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं कोशिश में हूँ कि जो है मतलब आदमी जो हैं, जो पुरुष वर्ग है, उनके लिए खाना बनाना का सीखने का है ना, जिस जिस भी प्रकार का खाना उनको पसंद है, अगर वो कढ़ी चावल पसंद करते हैं तो कढ़ी चावल, अगर राजमा चावल पसंद करते हैं तो राजमा चावल, अगर रोटी पसंद करते हैं तो रोटी, है ना, वो भी अगर आटे का, गेहूं के आटे का, कि बाजरा का आटे का, कि मकई के आटे का, कि साग की, मछली मटन मुर्गा की बकरा, है ना, जो भी पसंद करते हैं उस हिसाब से उनको खाना बनाना आना चाहिए, चाय बनाना आना चाहिए, और उसकी उतनी आदत होनी चाहिए उनको कि वो जो है बिना सोचे, मतलब उसके बारे में सोचना ना पड़े, वो अपना जा करके जैसे कंप्यूटर में बैठ के अपना काम चलाते हैं, मोबाइल में बैठ के काम चलाते हैं, वैसे ही जो है वो किचन में भी जो है एक्सपर्ट हो जाए। इससे होगा ये कि जो आपके जो प्रेम संबंध हैं, है ना, वहाँ पर भी आपको लाभ होगा, आपको निर्भर होना नहीं पड़ेगा, कोई झगड़े क्लेश नहीं होंगे इसमें, और आपकी वैल्यू बढ़ेगी इसमें, है ना, कि आप जो है वो खाना पकाना, चाय बनाना अगर आप जानते हैं तो जो है आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वो प्रेम संबंध ज़्यादा टिकाऊ होंगे और आपके नखरे ज़्यादा सहे जाएंगे, ऐसा भी आप मान सकते हैं। ये बहुत ही माने बेसिक केमिस्ट्री है ना। भाई दो लोग हैं, एक को सिखा दिया गया है कि भाई खाना बनाना बेइज्जती वाला काम है, खाना बनाना गुलामी वाला काम है, खाना बनाना जो है वो नीचे दर्जे का काम है, अगर सिखा दिया गया है किसी को तो उसको सुधारने के पीछे जाएंगे आप, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उससे बेहतर यह है कि आप खुद ही खाना बनाना सीख लें और खुद पर निर्भर रहें, और जो है हर शहर गांव में कम्युनिटी किचन्स की व्यवस्था हो, है ना, और कम्युनिटी किचन्स पर जाकर के आप अभ्यास कर सकते हैं, है ना। आप जो हैं जो मीडियम टर्म एक्सपर्ट है, जो लॉन्ग टर्म एक्सपर्ट है, जो शॉर्ट टर्म एक्सपर्ट है, और आप बिल्कुल ही एकदम आपको कुछ पता ही नहीं है, प्याज और आलू के बीच में आप भेद नहीं जानते हैं, तो वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और आपको बिना पैसे का आप श्रम दान कीजिए, वहां सीखिए, और फिर जो है अपने घर में बनाइए, और कभी कभी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जो है वहां जाकर भी आप सेवा कर दीजिए, है ना। और मंदिरों में खासतौर से जो है मेरे ख्याल से इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो है वो जो सनातन धर्मावलंबी पुरुष हैं उनको वहाँ पे सिखाने की, भोजन कैसे बनाएं और अपना स्वास्थ्य की, अपने अपने यौवन की, अपने युवावस्था की कैसे आप सुरक्षा करें, ये थोड़ा सा जो है अब आवश्यक हो गया है ना। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो
जो थोड़ा भी पैसा रुपया कमा लिया तो बाइक से नीचे उतरते नहीं हैं और स्कूटर से नीचे उतरते नहीं हैं, है ना। उनको कुछ खाना होगा तो वो बाहर जाकर समोसा, चाट, मोमो जो मिलेगा वो खा लेंगे, है ना। और वो बासी तिरासी 3 दिन पुराना हो गर्म करके दे देगा तो वही खा लेंगे, है ना। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो इसमें थोड़ा सा अपनी आदत में सुधार करना, और ये कि हम सब एक दूसरे के सहायक हों, है ना, एक तरह का समाज बना पाना, उससे भी हमको वो होगा। तो जितना आप स्वस्थ रहेंगे, जितना आप शुद्ध खाएंगे, जितना आप अपने खाने पीने पर आपका नियंत्रण होगा, उसकी शुद्धता की आप शुद्धता को आप सुनिश्चित कर पाएंगे, उतना ज़्यादा जो है होगा ये कि आप जो है वो अपने स्वास्थ्य की और अपने रुचि अनुसार खाने पीने की जो आपका अधिकार है उसकी सुरक्षा कर पाएंगे। अपने रिश्तों में भी जो है आप ज़्यादा माने प्रासंगिक होंगे, क्योंकि मतलब अगर मान लीजिए किसी लड़की से आपका प्रेम संबंध है तो मान लीजिए वो कहेगी कि भाई अब इतना अच्छा चाय बना लेता है, इतना अच्छा खाना बना लेता है, अब इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ, है ना। तो वो जल्दी आपको मतलब वो जो स्थिति होगी ना वो आपके पक्ष में होगी, है कि भाई अब कितने लड़के जो हैं वो खाना बनाना जानते हैं। तो आप जो हैं जब जा करके अपना तड़पड़ जो है, और आजकल तो मामला ऐसा नहीं है कि कोई दाल चावल सब्जी भाजी सब अलग अलग बनाना है। आप नमकीन चावल बना लीजिए, फ्राई चावल बना लीजिए, मट्ठा डाल लीजिए उसमें, और उसमें थोड़ा सब्जी डाल लीजिए, कोई राजमा बना कर रखिए, है ना। सब तमाम सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं। या अगर आप कहीं श्रमदान करते हैं किसी कम्युनिटी किचन में, तो वहाँ से जो है अपने खाने के लिए आप लेते आइए, है ना। ना वहाँ पैसा देना है ना लेना है, और वहाँ पे जो है जो आप श्रमदान कर रहे हैं उसके बदले में कभी कभार कुछ अपना खाने का चीज़ वहाँ ले जाइए, कच्चा सामान जो वहाँ स्टोर रूम में रखा रहेगा, और जो पकेगा सामान वो अपने रुचि के अनुसार आप उठा के लेते आइए, अपने खाइए, है ना। 1-2 लोगों के लिए आप ले आ सकते हैं, है ना। तो वो तो आपस का इकोनॉमिक समझ में आ जाएगा, लेकिन ये डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, आने वाले समय में जो है। और अगर आप खाना बनाना सीखते हैं, चूंकि समाज के एक वर्ग को ये अच्छी तरह सिखा दिया गया है कि खाना बनाना बहुत ही नीचे नीचे दर्जे का काम है, और ये बहुत ही निकृष्ट काम है, और इसलिए जो है उनके पीछे लग करके उनके पीछे ऊर्जा गंवाना और उनसे उम्मीद करना जो है वो कहीं ना कहीं कलह क्लेश पैदा करेगा। और आपका स्वास्थ्य, आपका यौवन जो है, आपका युवावस्था जो है लंबा टिकाऊ रहने के लिए जो है खाने पर तो जोर होना ही चाहिए। माने खाना जितना शुद्ध हो और जितना आपके नियंत्रण में हो, उतना ज़्यादा आपके लिए मुफीद होगा। तो इसलिए जो है बेहतर यही है कि आप हम लोग सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें। इस पॉइंट को जो है मतलब मैंने काफ़ी एनालाइज किया, लेकिन अब कितना कितना कम्युनिकेट कर पाया हूँ तो आप ही लोग बता पाएंगे, है ना। लेकिन ये जिस तरफ समाज जा रहा है वहाँ पर जो है ये एक आवश्यक चीज़ लगती है ना। तो आपके समय के लिए धन्यवाद।